दोस्तों, सनातन परंपरा में भगवान शिव को केवल देव नहीं बल्कि चेतना का आदि स्रोत माना गया है। कहा जाता है जहां उनकी कृपा टिकती है वहां वातावरण साधारण नहीं रहता, वो स्थान तीर्थ बन जाता है, ऊर्जा का केंद्र बन जाता है और वहां रहने वाले लोगों के जीवन में अदृश्य परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। आज का ये विशेष भाग आपके लिए है क्योंकि हम जानने वाले हैं पहले 5 ऐसे गूढ़ संकेत जिनसे आप समझ सकते हैं कि आपके घर में स्वयं महादेव का वास है। अगर आप इन संकेतों को अपने जीवन में महसूस करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपके हृदय में शिव के प्रति श्रद्धा है तो अभी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करें ताकि ये दिव्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। पहला संकेत है बिना कारण घर में शांति का स्थिर हो जाना। कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर कितना भी शोर क्यों न हो, घर के भीतर प्रवेश करते ही मन स्वतः शांत हो जाता है, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने आपके विचारों को थाम लिया हो। घर के सदस्यों में पहले जहां छोटी छोटी बातों पर तकरार होती थी, अब वही लोग सहजता से एक दूसरे को समझने लगे हैं। वातावरण में एक मधुर स्थिरता महसूस होने लगती है। ये केवल संयोग नहीं माना जाता, शास्त्रों में वर्णित है कि जहां शिव तत्व सक्रिय होता है वहां मानसिक तरंगे संतुलित हो जाती है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए किसी परिवार में वर्षों से तनाव चल रहा था, लेकिन अचानक परिस्थितियां बिना विशेष प्रयास के सहज होने लगी, लोगों के स्वभाव में कोमलता आने लगी, तो ये संकेत हो सकता है कि वहां शिव की कृपा प्रवाहित हो रही है। यदि आपने भी अपने घर में ऐसा परिवर्तन अनुभव किया है तो कमेंट में जरूर लिखें ताकि और लोग भी अपने अनुभव साझा कर सकें। दूसरा संकेत है घर में बार बार शिव से जुड़े प्रतीकों का दिखाई देना। कभी अनायास त्रिशूल का चिन्ह बन जाना, कभी बच्चों का खेल खेल में डमरू बनाना, कभी मिट्टी में स्वयंलिंगाकार आकृति दिख जाना। ये सब सामान्य प्रतीत हो सकता है, परंतु जब ये बार बार होने लगे तो इसे साधारण घटना नहीं माना जाता। शिव तत्व प्रतीकों के माध्यम से अपनी उपस्थिति का आभास कराता है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि बिना योजना के उनके घर में शिव से संबंधित चित्र उपहार में मिलने लगते हैं या अचानक किसी पुस्तक में शिव कथा पढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ये संकेत दर्शाता है कि चेतना किसी विशेष दिशा में ले जाई जा रही है। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी भावना प्रकट कीजिए। तीसरा संकेत है घर में सकारात्मक ऊर्जा का बढ़ना और नकारात्मकता का स्वतः समाप्त होना। जहां पहले आलस्य था वहां अब उत्साह है, जहां पहले भय था वहां अब साहस है। घर में प्रवेश करते ही एक पवित्रता का अनुभव होता है, जैसे किसी मंदिर में प्रवेश किया हो। महादेव को योगेश्वर कहा गया है और उनकी उपस्थिति जीवन को अनुशासन और जागरूकता की ओर मोड़ देती है। उदाहरण के तौर पर यदि घर के सदस्य अचानक ध्यान, योग, जप या प्रार्थना की ओर आकर्षित होने लगे बिना किसी बाहरी दबाव के, तो ये आंतरिक जागृति का संकेत है। शिव ऊर्जा व्यक्ति को भीतर से परिवर्तित करती है और ये परिवर्तन पूरे घर के वातावरण में झलकता है। अगर आपके घर में भी सुबह उठते ही भक्ति का भाव आने लगा है तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। चौथा संकेत है स्वप्नों में दिव्य अनुभूति। बहुत से लोग बताते हैं कि उन्हें बार बार किसी पर्वत शिखर, हिम श्वेत प्रकाश या जटाधारी स्वरूप का स्वप्न आता है, भले ही उन्होंने दिन में ऐसा कुछ न सोचा हो। स्वप्न अवस्था में यदि आप किसी दिव्य आशीर्वाद का अनुभव करें या कोई पवित्र मंत्र सुनाई दे तो इसे अनदेखा न करें। स्वप्न चेतना का सूक्ष्म द्वार है और शिव को आदियोगी कहा जाता है, जो साधक को संकेतों के माध्यम से मार्ग दिखाते हैं। यदि आपको कभी स्वप्न में गंगा प्रवाह, हिमालय या नील प्रकाश दिखाई दिया हो तो ये विशेष संकेत माना जाता है। अपने अनुभव को कमेंट में साझा करें क्योंकि आपका अनुभव किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है। पांचवा संकेत है संकटों से अद्भुत संरक्षण। जीवन में चुनौतियां हर किसी के सामने आती हैं, लेकिन यदि आप अनुभव करें कि गंभीर परिस्थितियों में भी किसी अदृश्य शक्ति ने आपको सुरक्षित निकाल लिया तो ये साधारण नहीं माना जाता। कई परिवारों ने अनुभव किया है कि दुर्घटना टल गई, बड़ी हानि होते होते बच गई या समय रहते समाधान मिल गया। शास्त्रों में शिव को भोलेनाथ कहा गया है,
जो अपने भक्तों की रक्षा बिना शोर किए करते हैं, जैसे कोई पिता दूर से अपने बच्चे पर नजर रखे। यदि आपके जीवन में भी ऐसे चमत्कारी बचाव हुए हैं तो समझिए ये संरक्षण संकेत हो सकता है। दोस्तों, ये थे पहले 5 संकेत। अगले भाग में हम शेष 4 संकेतों पर गहराई से चर्चा करेंगे। इसलिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें क्या आपने इनमें से कोई संकेत अपने घर में अनुभव किया है। हर हर महादेव। दोस्तों, पिछले भाग में हमने 5 दिव्य संकेतों को जाना जो ये आभास कराते हैं कि आपके घर में भगवान शिव की सूक्ष्म उपस्थिति सक्रिय हो सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और शेष 4 गूढ़ संकेतों को समझते हैं। इन संकेतों को साधारण घटना समझकर अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि कई बार ब्रह्मांड बहुत सूक्ष्म ढंग से संदेश देता है। यदि आप अभी तक जुड़े हुए हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये आध्यात्मिक ज्ञान और लोगों तक पहुंचे। छठा संकेत है घर में जल तत्व का विशेष महत्व बढ़ जाना। शिव को जल अत्यंत प्रिय माना गया है। जब किसी घर में बार बार जल से जुड़े अनुभव होने लगे, जैसे बिना कारण जल की धारा का मधुर स्वर सुनाई देना, वर्षा के समय अनोखी शांति महसूस होना या घर में रखा जल असाधारण रूप से ताजगीपूर्ण प्रतीत होना, तो इसे संकेत माना जाता है। कई बार लोग बताते हैं कि घर में रखा गंगा जल लंबे समय तक शुद्ध बना रहता है या शिवलिंग पर अर्पित जल के बाद घर का वातावरण और अधिक पवित्र हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि परिवार के सदस्य अनायास ही जल संरक्षण या पौधों को सींचने की ओर आकर्षित होने लगे, तो ये केवल आदत नहीं बल्कि चेतना का विस्तार भी हो सकता है। अगर आपने भी ऐसा अनुभव किया है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। 7वां संकेत है घर के सदस्यों में वैराग्य और करुणा का उदय। जहां पहले अत्यधिक मोह था, वहां अब संतुलन दिखाई देने लगता है। जहां पहले केवल स्वार्थ था, वहां अब सेवा का भाव जागृत होने लगता है। शिव तत्व व्यक्ति को भीतर से निर्भय और निष्काम बनाता है। परिवार में यदि कोई सदस्य अचानक ध्यान, साधना, दान या सेवा की ओर झुकने लगे, तो ये आंतरिक जागरण का परिचायक है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को पहले केवल भौतिक सफलता की चिंता रहती थी, लेकिन अब वही व्यक्ति जरूरतमंदों की सहायता करने में आनंद अनुभव करता है, तो ये परिवर्तन साधारण नहीं है। ये संकेत हो सकता है कि घर में दिव्य ऊर्जा सक्रिय है। यदि आपके घर में भी ऐसा बदलाव आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने अनुभव कमेंट में साझा करें। 8वां संकेत है मंत्र ध्वनि या घंटनाद की ओर स्वाभाविक आकर्षण। कई घरों में अचानक मंत्र जप की प्रेरणा होने लगती है। बच्चे भी खेल खेल में ओम का उच्चारण करने लगते हैं। बिना सिखाए हुए भी कोई सदस्य नियमित रूप से शिव मंत्र सुनना चाहता है। ये संकेत दर्शाता है कि चेतना ध्वनि के माध्यम से शुद्ध हो रही है। शिव को नाद का स्रोत माना गया है और जब नाद घर में गूंजने लगे तो वातावरण पवित्र हो जाता है। यदि आपके घर में भी सुबह या संध्या के समय मंत्र ध्वनि से विशेष शांति मिलती है तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। 9वां संकेत है समय समय पर दिव्य सुगंध या प्रकाश का अनुभव। कभी अचानक घर में बिना किसी कारण के पुष्प जैसी सुगंध फैल जाना या किसी को ध्यान के समय नील आभा दिखाई देना, ये साधारण घटना नहीं मानी जाती। कई साधक बताते हैं कि बिना दीप जलाए भी उन्हें प्रकाश का आभास होता है। ये सूक्ष्म संकेत दर्शाता है कि ऊर्जा का स्तर उच्च हो रहा है। उदाहरण के रूप में, यदि किसी विशेष कोने में बैठते ही आपको गहरी शांति और दिव्य सुगंध का अनुभव हो तो उसे अनदेखा न करें, वो स्थान ऊर्जित हो सकता है। दोस्तों, ये थे वे 4 संकेत जो ये दर्शाते हैं कि आपका घर केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक केंद्र बन चुका है। यदि आपको इन संकेतों में से कोई भी अनुभव हुआ है तो कमेंट में जरूर लिखें। आपका अनुभव किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें, क्योंकि शिव कृपा की चर्चा जितनी की जाए उतनी कम है। हर हर महादेव। दोस्तों, इस अंतिम भाग में हम किसी सूची या गिनती की बात नहीं करेंगे। हम केवल अनुभूति की गहराई में उतरेंगे, क्योंकि जब बात भगवान शिव के वास की होती है तो संकेत केवल घटनाएं नहीं होते, वे जीवन की दिशा बदलने वाले सूक्ष्म स्पंदन होते हैं। कल्पना कीजिए एक साधारण सा घर
जहां पहले दिन की शुरुआत भाग दौड़ से होती थी, पर अब भोर की पहली किरण के साथ ही भीतर एक शांत जागरण होने लगा है, जैसे किसी ने अंतर्मन को धीरे से छुआ हो। कोई बाहरी शोर नहीं बदला, फिर भी भीतर का शोर कम होने लगा। ये परिवर्तन शब्दों से अधिक अनुभूति का विषय है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए, परिवार का एक सदस्य जो पहले क्रोध में तुरंत प्रतिक्रिया देता था, अब वही व्यक्ति ठहर कर उत्तर देने लगा है। पहले जहां तर्क की तीखी ध्वनि थी, अब वहां समझ की मधुरता है। ये परिवर्तन किसी उपदेश से नहीं आया, बल्कि भीतर जागी किसी ऊर्जा से आया। ये वही सूक्ष्म स्पर्श है जिसे शिव तत्व का प्रवाह कहा जाता है। कभी आपने देखा होगा कि घर का एक कोना विशेष रूप से शांत लगता है। वहां बैठते ही मन ध्यान की अवस्था में जाने लगता है, जैसे समय धीमा हो गया हो। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई बच्चा खेलते खेलते अचानक उस स्थान पर बैठकर चुप हो जाए और कहे कि यहाँ अच्छा लगता है, तो ये केवल संयोग नहीं हो सकता, चेतना स्थानों को भी प्रभावित करती है। कई बार जीवन में कठिन परीक्षा आती है, आर्थिक दबाव, संबंधों में उलझन, स्वास्थ्य की चिंता, परंतु आश्चर्य ये होता है कि भीतर एक अडिग विश्वास बना रहता है, जैसे कोई अदृश्य आश्वासन कह रहा हो, सब ठीक होगा। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति नौकरी खो देता है, परंतु कुछ ही दिनों में उससे बेहतर अवसर मिल जाता है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो समझता है कि जो हुआ वो विनाश नहीं, परिवर्तन था। ये संरक्षण की अनुभूति है जो भय को विश्वास में बदल देती है। घर में वार्तालाप का स्वर भी बदलने लगता है। पहले जहां शिकायतें अधिक थी, अब कृतज्ञता के वाक्य सुनाई देते हैं। उदाहरण के लिए, भोजन करते समय कोई कहे कि जो मिला वही प्रसाद है, तो ये केवल शब्द नहीं, दृष्टिकोण का परिवर्तन है। शिव चेतना भोग को योग में बदल देती है, सामान्य क्षण को साधना में परिवर्तित कर देती है। आपने अनुभव किया होगा कि कुछ दिनों से प्रकृति से जुड़ाव बढ़ गया है। आकाश को देखने का मन करता है, चंद्रमा को निहारते हुए शांति मिलती है, पेड़ों के बीच खड़े होकर गहरी सांस लेने की इच्छा होती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो पहले देर रात तक व्यर्थ की चिंताओं में उलझा रहता था, अब वही व्यक्ति प्रातःकाल की हवा में सुकून खोजने लगा है। ये बाहरी परिवर्तन नहीं, आंतरिक पुकार है। कभी कभी घर के बुजुर्ग अचानक पुराने भजन गुनगुनाने लगते हैं, बच्चे बिना सिखाए ओम का उच्चारण करने लगते हैं और परिवार को एक साथ बैठकर कुछ क्षण मौन रहने में आनंद आने लगता है। उदाहरण के रूप में, यदि सप्ताह में एक दिन सभी सदस्य मिलकर दीप प्रज्वलित करें और कुछ पल शांति में बैठें, तो घर का वातावरण मंदिर जैसा हो जाता है। ये अभ्यास नहीं, आकर्षण है जो भीतर से उत्पन्न होता है। जीवन में जब निर्णय लेने का समय आता है और भ्रम के स्थान पर स्पष्टता मिलती है, तो ये भी एक गहन संकेत है, जैसे भीतर कोई दिशा दिखा रहा हो। उदाहरण के लिए, दो रास्तों में उलझा व्यक्ति अचानक सही विकल्प चुन ले और बाद में समझे कि वो निर्णय उसे बड़ी भूल से बचा गया, तो वो अनुभव साधारण तर्क से परे होता है। और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण ये है कि अब घर में रहने वाले लोग एक दूसरे को बदलने की कोशिश कम और समझने की कोशिश अधिक करने लगे हैं। पहले जहां अधिकार था, अब सहयोग है। पहले जहां अपेक्षा थी, अब स्वीकार है। ये परिवर्तन बाहरी नियम से नहीं आता, ये चेतना के स्तर पर घटित होता है। जब घर में रहने वाला हर व्यक्ति भीतर से थोड़ा शांत, थोड़ा करुणामय, थोड़ा निडर हो जाए, तो समझिए वो स्थान केवल निवास नहीं, साधना का केंद्र बन चुका है। वहां दीवारें भी ऊर्जा को धारण करती है, वहां शब्द भी आशीर्वाद बन जाते हैं, वहां मौन भी संवाद करता है। यदि इन शब्दों में आपको अपने घर की झलक दिखाई देती है, तो ये केवल संयोग नहीं हो सकता। अपने अनुभव को कमेंट में साझा कीजिए, क्योंकि अनुभव साझा करने से श्रद्धा बढ़ती है और श्रद्धा से ऊर्जा विस्तृत होती है। वीडियो को लाइक करें ताकि और लोग भी अपने घर की सूक्ष्म अनुभूतियों को पहचान सकें। हर हर महादेव। दोस्तों, इस एक मिनट में एक गहरी बात समझ लीजिए। जब किसी घर में भगवान शिव की कृपा टिकती है, तो वहां चमत्कार शोर मचाकर नहीं आते, बल्कि परिवर्तन चुपचाप होता है। पहचान ये नहीं कि आपने कुछ असाधारण देखा, पहचान ये है कि आपका मन पहले से अधिक स्थिर हो गया है। प्रतिक्रिया की जगह धैर्य आ गया है, भय की जगह विश्वास आ गया है। घर में प्रवेश करते ही एक हल्की सी शांति महसूस होती है, जैसे किसी ने वातावरण को पवित्र कर दिया हो। उदाहरण के लिए, पहले छोटी बात पर बहस होती थी,
अब वही बात मुस्कान में बदल जाती है। पहले कठिन समय में घबराहट होती थी, अब भीतर से आवाज आती है, सब ठीक होगा। यही आंतरिक भरोसा सबसे बड़ा संकेत है। यदि आपके घर में भी बिना कारण भक्ति बढ़ रही है, करुणा बढ़ रही है और मन शिव नाम की ओर आकर्षित हो रहा है, तो समझ लीजिए ये साधारण नहीं है। अगर आपको ये अनुभूति सत्य लगती है तो अभी कमेंट में हर हर महादेव लिखें, वीडियो को लाइक करें और इस संदेश को उन तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हर हर महादेव।